यहाँ पे एक परिपथ दिया गया है जिसमें प्रतिरोध है 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम और यहाँ पे 3 ओम, ठीक। और इसको जो है 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो हमें बताना क्या क्या है, ए तथा बी के बीच प्रतिरोध, यानी ए और बी के बीच में प्रतिरोध बताना है, और दूसरे में परिपथ में धारा, यानी पूरे परिपथ में कितनी धारा है वो बताना है, और ए तथा बी के मध्य विभवांतर, यानी ए और बी के बीच में विभवांतर भी बताना है, और यहाँ पे 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बताना है, यानी कि 3 ओम के लिए विभवांतर। अब देखते हैं इसमें क्या क्या करना है, कैसे करते हैं देखते हैं। ए तथा बी के बीच प्रतिरोध, ए तथा बी के बीच प्रतिरोध। अब ए और बी के बीच में प्रतिरोध के लिए देखो ये वाला और ये वाला, ये किस में है, श्रेणी क्रम में है, और ये वाला ये दोनों यानी 2 ओम 1 ओम ये किस में है, ये भी श्रेणी में है। तो इनको अलग जोड़ना है और इनको अलग जोड़ लेना है, ठीक। अब जब जोड़ेंगे तब ये दोनों हो जाएंगे समांतर में, देखेंगे कैसे। तो इसको हम मान लेते हैं कि R1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, R1 बराबर, तो यहाँ पे मिल जाएगा 4 और 2 6 ओम, ठीक, यानी कि 4 और प्लस 2 बराबर 6 ओम। और यहाँ पे R2 यानी इन दोनों के लिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 ओम और 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 और 1 बराबर कितना, 3 ओम, ठीक। अब यहाँ पे ये हो जाएंगे, इनका और इनका योग जो है समांतर में हो जाएंगे। तो समांतर के लिए हम इनको कैसे जोड़ेंगे, 1/R बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2 बराबर, इसमें मान रख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/R1 का मान कितना 6 और प्लस 1/R2 का मान कितना 3। अब इसमें हर समान नहीं है, तो इसमें हर समान करने के लिए 2 से गुणा, ठीक। तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/R बराबर यहाँ पे 1 और प्लस और 2 1 कम 2 और बटे 3 दूनी 6, यहाँ पे हर समान हो तो यहाँ पे एक बार 6 लिख देना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 और 1 3, 3/6 यानी कि 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, क्या मिला 1/2, 1/2। तो R 1 कम R और 2 1 कम 2 यानी कि R बराबर कितना आया 2 ओम, ठीक। यानी कि ए और बी, ए तथा बी के बीच में प्रतिरोध कितना आया 2 ओम, ठीक। अब हमें क्या बताना है, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। अब परिपथ में धारा बताने के लिए हमें चाहिए परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ से क्या मिला है 2, यानी कि इससे मिला का हमें 2 ओम प्रतिरोध, और यहाँ पे क्या है 3 ओम, ठीक, प्रतिरोध। तो इनको और इनको जोड़ लेना है, यानी कि कुल प्रतिरोध आ जाएगा यहाँ से, कुल प्रतिरोध। तो मिल जाएगा 2 और प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 5 ओम। अब हमें क्या बताना है, परिपथ में धारा। तो नंबर 2 में क्या है, धारा हमें बताना है। धारा के लिए जो सूत्र होता है V/R, तो V का मान कितना है, V का मान 10 वोल्ट, तो यहाँ पे लिख देना है हमें 10 और बटे R का मान 5, तो 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10 यानी कि 2 एम्पियर। धारा का मान कितना आया 2 एम्पियर। अब आगे में क्या बताना है, ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर बताना है। नंबर 3 में विभवांतर बताना है। तो V के लिए सूत्र क्या होता है R गुणे I, ठीक। तो V बराबर यहाँ पे जो प्रतिरोध आया है ए और बी के बीच में वो कितना आया है 2 ओम, ठीक, कितना आया है 2 ओम। तो यहाँ पे 2 लिखना है, और धारा कितना है इसमें 2, तो यहाँ पे 2 दूना 4 यानी कि 4 वोल्ट। ए और बी के बीच में विभवांतर कितना आया 4 वोल्ट। अब 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बताना है, यानी इसके लिए हमें भी विभवांतर बताना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें V बराबर सूत्र यही रहेगा R और गुणे I। तो यहाँ पे V बराबर R गुणे R की जगह कितना है 3 और गुणे I का मान कितना आया है 2, I का मान 2। तो यहाँ पे V बराबर 6 वोल्ट। ये हुआ इनके आंसर, यानी कि ए तथा बी के बीच प्रतिरोध कितना आया है 2 ओम, परिपथ में धारा कितना आया, परिपथ में धारा 2 एम्पियर, और ए तथा बी के मध्य विभवांतर कितना आया है 4 वोल्ट,
और 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना आया है, 6 वोल्ट।